नमो बुद्धाय। महान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन। जय भीम। दर्शकों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जयंती अब आगे अगले वर्ष 1 फरवरी 2026 को आने वाली है। इस समय गुरु जी के मानने वालों ने पंजाब में अपना एक अलग धर्म, रविदासिया धर्म की स्थापना कर ली है। पंजाब में गुरु जी को मानने वाले ज़्यादा संख्या में लोग हैं और इस समय उन लोगों ने एक अलग से धर्म, रविदासिया धर्म की स्थापना कर ली है। तो आगे पता चलेगा कि ये क्या मामला है, क्यों रविदासिया धर्म अलग से उसकी स्थापना करनी पड़ी। ज्ञात हो कि पंजाब, हरियाणा एवं उसके आसपास के बृहद क्षेत्र में बसने वाले हमारे चमार समाज के पूर्वज, चमार समाज और उसकी कुछ अन्य उपजातियाँ अतीत में सिख धर्म अपना लिए थे, लेकिन वहाँ भी अपने पूर्वजों को जात के कारण जातिवाद का कष्ट झेलना पड़ा। वे रामदासिया सिख बन करके रह गए। जैसे जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग वहाँ गए तो मजहबी सिख बन गए। यानी वहाँ भी कहने को तो सिख धर्म में जात पात छुआछूत नहीं है, लेकिन व्यवहार में वही चीज़ रही जो हिंदू धर्म में है। तो वहाँ भी हमारे चमार भाई जो गए या जो वाल्मीकि भाई गए, उन लोगों के साथ वही व्यवहार हुआ जो उनको इस तथा कथित हिंदू धर्म में रहते हुए हुआ। उनके साथ वहाँ भी वही अछूतों जैसा व्यवहार रहा। आश्चर्य तो यह है कि इन्होंने वहाँ भी अपने अलग रविदासिया गुरुद्वारा की स्थापना करनी पड़ी। यानी जो चमार भाई लोग गए, हमारे पूर्वज गए, वहाँ भी उनको सवर्ण जो सिख थे उन गुरुद्वारों में उनका प्रवेश उसी तरह से वर्जित रहा जहाँ जैसे हिंदू धर्म में मंदिरों में होता है। लिहाजा हमारे लोगों ने अपने अलग जो है रविदास गुरु घर बनाए, अलग गुरुद्वारा बनाए। आज इन गुरुद्वारों में न केवल गुरु जी की प्रतिमा है, बल्कि तथाकथित हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां भी मौजूद हैं। यानी अलग गुरुद्वारे तो बने, लेकिन यहाँ से जो हिंदू धर्म के देवी देवता थे उनको भी वो ढो करके वहाँ ले गए। गुरुद्वारे में उनकी भी स्थापना की गई है, जो कि जबकि गुरु जी महाराज पाखंडवाद का कट्टर विरोधी थे, देवी देवताओं का विरोधी थे, लेकिन आज उन गुरुद्वारों में तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। हालांकि गुरु जी के लगभग 40 पद, अपने गुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित है, फिर भी गुरु जी को वहाँ उचित सम्मान नहीं मिला। सन 2009 में वियना में संत रामानंद जी महाराज की हत्या के बाद अनुयायियों ने 2010 में स्पष्ट रूप से उपरोक्त धर्म यानी रविदासिया धर्म की स्थापना की। अब आगे देखिए आज वर्तमान में क्या स्थिति है। ज्ञात हो कि बाबा साहब संत महाराज को उसी प्रकार अपना आदर्श मानते थे जैसे संत कबीर एवं महामानव ज्योतिराव फूले को। आज रविदासिया धर्म तथा बौद्ध धर्म अंगीकार करने वालों के बीच बहस छिड़ी हुई है। विशेष करके जो चमार समुदाय है, जाटव समाज है, उनके और जो रविदासिया धर्म को अंगीकार कर लिए हैं तो वही एक ही वंश है, लेकिन रविदासिया धर्म यहाँ के चमार जो है हमारे हैं, हम तो जो है गोरखपुर के रहने वाले हैं, हम तो उनके निकट के वंशज हैं, लेकिन
हम बाबा साहब को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। उत्तर भारत के चमार समाज के लोग बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। पहले ये लोग बाबा साहब को समझे, फिर बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए, जो एक वैश्विक वैज्ञानिक तर्कशील धर्म है और सैकड़ों देशों में मुख्य धर्म के रूप में जाना जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि बौद्ध धर्म का क्षेत्र बहुत विशाल है। आज के शोध ग्रंथों, पुरातत्वविदों, भाषाविद, शिलालेखों से स्पष्ट है कि भारत सिंधु घाटी से लेकर सन 850 तक पूर्णतः बौद्ध में रहा है। बौद्ध में रहा है, कोई अन्य धर्म नहीं रहा है। कोई वैदिक ब्राह्मण धर्म का नामो निशान नहीं था सन 850 तक। इसकी एक अलग वीडियो हमारी है, आप लोग देख सकते हैं। बौद्ध धर्म के पतन के बाद भी बुद्ध के विचार जनमानस में जीवित रहे। इसी प्रकार की धारा में महान संत कबीर एवं संत शिरोमणि गुरु रविदास भी आते हैं। यानी ये संत समर परंपरा के ही वाहक हैं। मैं ये बातें यूं ही नहीं कह रहा हूँ, ऐसे अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। ये जो है हमारे जो है कई महान लेखकों की पुस्तकों से हमने ये चीज लिया है। इसके समर्थन में सबसे पहले महान विचारक, सामाजिक चिंतक, परिनिर्वाण प्राप्त चंद्रिका प्रसाद जिज्ञास का नाम आता है। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञास कानपुर वाले, जिन्होंने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज को बोधिसत्व कह करके संबोधित किया। सबसे पहले उन्होंने संत गुरु रविदास महाराज जी को बौद्ध धर्म का जो एक महानाम है बोधिसत्व, जिस उपाधि से बाबा साहब भी सुशोभित किया गया, बोधिसत्व नाम से उनको संबोधित किया गुरु महाराज को। फिर नाम आता है लेखक चिंतक श्री सतनाम सिंह का, सतनाम सिंह जी, जिन्होंने अपनी पुस्तक चमार जात का गौरवशाली इतिहास, आप इसको पढ़ सकते हैं सम्यक प्रकाशन से मंगा करके, में स्पष्ट लिखा है कि गुरु जी की वाणी बुद्ध के विचारों से ओतप्रोत है। इसी पुस्तक में माननीय सतनाम सिंह ने महान विचारक ओशो, जिन्हें आचार्य रजनीश कहा जाता था, के प्रवचन का उद्धरण दिया है, जिसमें रजनीश आचार्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भारत की चमार जात विशुद्ध रूप से पुराना बौद्ध समाज है, जिसने अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए दीनहीन जीवन व्यतीत करना स्वीकार किया, लेकिन किसी अन्य धर्म को नहीं अपनाया। बहुत से लोग मुगलों के शासन में या अंग्रेजों के शासन में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए, क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर लिए, लालच में, डर से। लेकिन एकमात्र चमार समाज और उसकी अन्य उपजातियां रहीं जिन्होंने दीनहीन जीवन जीना स्वीकार किया, लेकिन अपने पुराने सिद्धांत, वो भले बौद्ध समाज कह करके ना पुकारे जाते रहे हों, लेकिन उनकी विचारधारा उनके अंदर जीवित रही। उन्होंने हिंदू धर्म के आडंबर को कभी नहीं अपनाया। अब आते हैं परिनिर्वाण प्राप्त लेखक चिंतक माननीय श्याम सिंह जी। उन्होंने अपनी पुस्तक संत रैदास की मूल विचारधारा, ये भी सम्यक प्रकाशन से है, दर्शक इसे मंगा करके अवश्य पढ़ें। संत रैदास की मूल विचारधारा पुस्तक का नाम है, में भगवान बुद्ध और गुरु जी की वाणी को एक साथ रख सिद्ध किया है कि गुरु जी और बुद्ध की वाणी में बहुत समानता है, या यूँ कहें कि दोनों महामानव का लक्ष्य
मानव कल्याण है। हाँ, कहने के तरीकों में अंतर हो सकता है, हजारों वर्ष का अंतर है। तमाम चीज़ें, भाषा बदल गई, लिपि बदल गई। आज तो हम जो है 12वीं 13वीं सदी की हिंदी भी अगर पढ़ें तो समझने में कठिनाई होती है। हिंदी की तो अभी भी जो है परिमार्जन जारी है। तो कहने के तरीकों में अंतर हो सकता है, लेकिन मूल विचारधारा एक ही है। आधुनिक समय में तो शोध से पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि बुद्ध और संत शिरोमणि दोनों की विचारधारा का स्रोत सिंधु घाटी की संस्कृति और सभ्यता है। दर्शकों को आश्चर्य हो सकता है कि हम सिंधु घाटी का सभ्यता का कैसे जो है ये नाम ले रहे हैं कि वह विचारधारा है। इसके लिए आप आज के महान इतिहासकार और भाषाविद पुरातत्वविद प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक पढ़िए, जिसमें आप पाएंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो टीले मिले हैं वो मूलतः स्तूप की संरचना है। यानी बौद्ध परंपरा, समण परंपरा सिंधु घाटी में थी। हमारे जो गौतम बुद्ध हुए उनसे पहले भी 27 बुद्ध हो चुके हैं। बुद्ध एक पदवी थी जो उच्चतम स्थिति को प्राप्त करने के बाद कहा जाता था, उनको बुद्ध कहा जाता था। बुद्ध साहित्य में एक श्लोक आता है, एच बुद्धा अनागता त एच बुद्धा अतीता, नहीं, एच बुद्धा अतीता च एच बुद्धा अनागता पंचुपन्ना च ये बुद्धा अहम बद्धामि सर्वदा। यानी अतीत में जो बुद्ध हुए हैं, भविष्य में जो बुद्ध होंगे, वर्तमान में जो बुद्ध हैं, हम उनकी वंदना करते हैं। तो इससे जाहिर होता है कि बुद्ध कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है, यह एक उच्चतम ज्ञान प्राप्ति स्थिति की अवस्था है। चलिए आइए पढ़ते हैं इतिहासकार, भाषाविद, पुरातत्वविद प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद की नई शोध पुस्तक जो अभी अभी सम्यक प्रकाशन से आई है, छिपाए रैदास बाहर आए। ये पुस्तक सज्जनों को पढ़ना चाहिए ताकि अपने गुरु की मूल वाणी से पता चल सके, क्योंकि हमारे संत शिरोमणि गुरु जी के बारे में बहुत सारी अतार्किक बातें लिख करके मनुवादियों ने फैलाई ताकि उनको किसी न किसी प्रकार जो है वैष्णव संप्रदाय का संत सिद्ध किया जा सके, जो कि गलत है। वो वैष्णव संप्रदाय से उनका कोई नाता नहीं था, वे बौद्ध परंपरा के संत हैं। तो गुरु जी की वाणी जरा पढ़िए, कुछ जो है उनकी वाणी यहाँ हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जो इसी पुस्तक से ली गई है। इनके इस पुस्तक से राजेंद्र प्रसाद सिंह की पुस्तक से लिया गया है और माननीय श्याम सिंह जी की पुस्तक से लिया गया है ये वाणी। तो इसको जरा देखिए। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। देखिए क्या कह रहे हैं गुरु जी, किसकी वाणी से मेल खाता है। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें रैदास रहे प्रसन्न। जरा मिलाइए बुद्ध की वाणी से। बाभन झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म है अकेला। ये हमारे गुरु जी की वाणी है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये वैष्णव संप्रदाय के संत हैं जो कह रहे हैं बाभन झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म है अकेला। ये इनके चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। आगे चलिए उनका एक पद। बेगम पूरा शहर को नाऊं। बेगमपुरा, जहाँ कोई तकलीफ न हो, उसकी कल्पना कर रहे हैं गुरु महाराज। बेगमपुरा शहर को नाऊं, दुख
अंदोहु नहु तिही ठाऊं, जहाँ कोई दुख पीड़ा नहीं है, ऐसे शहर को मैं चाहता हूँ, ऐसे ही नगर चाहता हूँ। कही रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी तू हमारा। मिलाइए ये विचार कहाँ से मिल रहा है। आगे चलिए, आगे गुरु जी का एक पद, दया धर्म जिन्हमें नहीं, हृदय पाप को कीच, रैदास तिनहि जानी हो, महापात की नीच। देखिए क्या कह रहे हैं गुरु जी, क्या कह रहे हैं, दया धर्म जिनमें नहीं, हृदय पाप की कीच, रैदास तिनहि जानी हो, महापात की नीच। किसको कहेंगे नीच, किसको कहेंगे। आगे चलिए उनका एक और पद, जाति जाति में जाति है, ज्यों केलन के पार, रैदास न मानुष जुड़ सके, जौलो जाति न जात। जात पात के किस तरह के विरोधी हैं ये, आगे देखिए। क्योंकि उनके समय में जो है इस्लाम का पदार्पण हो चुका था, तो जाहिर है उनके शब्दों में इस्लाम और जो हिंदू धर्म की स्थापना हो चुकी थी, एक काल्पनिक नामकरण किया जा चुका था। तो उसके बारे में गुरु जी क्या कहते हैं, मस्जिद से कछु घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दो माह अल्लाह राम नहीं, कह रहे दास विचार। क्या कह रहे हैं गुरु जी, गुरु जी कह रहे हैं हमको न तो मस्जिद से घिनना है, न तो मंदिर से प्यार है। क्यों? क्योंकि ना तो मस्जिद में अल्लाह है, कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है, कोई नहीं, इस तरह की कोई सब काल्पनिक चीजें हैं, और ना तो मंदिर में कोई राम है, कोई परमात्मा है, कोई ईश्वर है। इसलिए हमको न मंदिर से और न मस्जिद से, दोनों से कोई न तो घृणा है न ही लगाव है। और क्या आगे कह रहे हैं गुरु जी, का मथुरा क्या द्वार का काशी हरिद्वार, रैदास खोज दिल अपना, ते मिलिया दिलदार। यहाँ दिलदार से मतलब आप किसी परमात्मा को मत समझिए, ये वही भगवान बुद्ध का निर्माण है, उसी को कह रहे हैं गुरु जी। भगवान बुद्ध भी बार बार मन की बात कर रहे हैं, यहाँ गुरु जी दिल यानी उसी मन की बात यहाँ गुरु जी भी कह रहे हैं। बाहर पखारिया, भीतर विविध विकार, शुद्ध कमन विधि होइयो, कुंजर विधि व्यवहार। यानी गुरु जी जो है बाहरी जो है साफ दाख आडंबर से न करके मन को शुद्ध करने की बात यहाँ भी कह रहे हैं। रैदास सोई साधु भला, जिन मन नाय अभिमान, हरस शोक जाने नहीं, सुख दुख एक समान। देखिए यहाँ भी गुरु जी मन की ही बात कर रहे हैं, मन पर कितना जो है जोर दे रहे हैं गुरु जी, और यही बात भगवान बुद्ध भी कहते हैं। रैदास सतमत त्यागिया, सतमत रैदास सतमत त्यागिया, जब लय घाटे मही पिरान, सत्य भ्रष्ट कर जगत मही, सदही होत है अपमान। देखिए कहाँ गुरु जी कहाँ जोर दे रहे हैं। जाति मण पवन ने संचरई, जहिमण पवन, जहिमण जहाँ पवन हवा, जहाँ हवा, जहिमण पवन न संचरई, संचरई मैंने पहुँच सकता है, जहिमण पवन न संचरई,
रवि शाही, रवि शशि, रवि सूरज चंद्रमा, रवि शशि रह प्रवेश, इनका भी प्रवेश वहां नहीं है। तहि चढ़ चित्त विराम करू सरहे कही उवेश। देखिए कहाँ गुरु जी कह रहे हैं, क्या चित्त की बात कर रहे हैं। भगवान बुद्ध भी बार बार चित्त की ही बात करते हैं। थोथी जानी पछोरे रे कोई, जोरे पछोरे जामे तिनक न होई। थोथी काया थोथी माया, थोथी बिनु जन्म गंवाया। थोथ्या हर बिनु, यहाँ हर से मतलब आप किसी परमात्मा से मत लगाइए, ये अभी वही माँ निर्माण की अवस्था है। थोथा पंडित थोथी बानी, थोथी हरु बिनु सभी कहानी। थोथा मंदिर भोग विलासा, थोथी आनंद देव की आशा। देव की थोथी आशा। भगवान बुद्ध भी अत्यधिकोभव कह रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। साचा सुमिरन नाम बितासा, मन वच कर्म कहें रैदासा। यहाँ भी गुरु जी भी कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, आन देव की आशा मत करो, अपने कर्म शुद्ध बनाओ। पहले ज्ञान का किया चांदना, पाछे दिया बुझाई। सहज शून्य में दो त्यागे, राम कहूँ न खुदाई। आगे चलिए। फल कारण फूले बन रहा है। यहाँ भी देखिए जरा, इनके इस पद से भगवान बुद्ध के कार्य कारण सिद्धांत को मिलाइए। फल कारण फूले बन रहा है, उपजय फल तब पहुँच बिलाय। ज्ञान ही कारण कर्म कराय, उपजय ज्ञान तो कर्म नसाय। उपजय ज्ञान तो कर्म नसाय। पराधीन को दीन क्या, पराधीन बेदीन। रैदास पराधीन को सब ही समझे हीन। पराधीनता पाप है, जान ले रे मीत। रैदास पराधीन को कौन करे प्रीत। पराधीन को कौन प्रीत करता है। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सहस्वरूप। पूरा चीज जो है मन पर आधारित है, जो कि भगवान बुद्ध के धर्म में उन्होंने भी चित्त मन इसी पर ही उनका जो है पूरा धर्म जो है टिका हुआ है। देता रहे 1000 बरस, मुल्ला चाहे अजान। रैदास खुदा नहीं मिल सकहीं, जौलो मन शैतान। यहाँ अल्लाह से मतलब भी गुरु जी का उसी महा निर्वाण से मतलब है। जो बस राखे इंद्रिया, सुख दुख समझी समान। सो अमृत पद पाएगा, कह रैदास बखान। यहाँ भी अमृत से मतलब महानिर्वाण, निर्वाण से ही मतलब है। राग देश को छाड़ कर निकरहु रे मीत। सुख दुख सम मही थिर, सुख दुख सम मही थिर। रैदास सताव मन जीत। रैदास सोई साधु भलो, जा मन दोष मिटाए। उर महन था पई, वर्षना आस जलाए। तृष्णा आस जलाए। देखिए यहाँ गुरु महाराज भी तृष्णा की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं। रैदास सो साधि भलो, जा मन दोष मिटाए। जो मन दोष मिटाए। उर्मह न था पई, अंदर जो है मन में कुछ ये ना हो। और क्या, तृष्णा आस जलाए, तृष्णा को जला दिया। सत्य संतोष और सदाचार जीवन की आधार।
रैदास भयो नर देखते, जन त्यागे पंच विकार, सती ध्यान जाने संत देवा देव। अब दर्शकों, संत शिरोमणि गुरु महाराज जी के इस वाणी से और भगवान बुद्ध के वाणी से जरा मिलान कीजिए। थोड़ा आगे चलिए, देखते। संत शिरोमणि की इन वाणियों को बुद्ध के धम्म पद में संग्रहित उनके मूल वचनों से मिलान कीजिए, मिलाइए। क्या ऐसा नहीं लगता कि संत शिरोमणि भी वही बातें कर रहे हैं जो तथागत बुद्ध कह चुके हैं? क्या अब भी कोई शक है कि संत शिरोमणि भगवान बुद्ध के विचार के ही वाहक हैं? विचारधारा वहीं से आ रही है। बुद्ध को भी विचारधारा कहां से मिली है? वो विचारधारा जो गौतम बुद्ध है उनको भी विचारधारा एकाएक नहीं आ गई है। वो विचारधारा सिंधु घाटी की सभ्यता, मतलब जो ज्ञात इतिहास है, इसके पहले का तो हमको नहीं मालूम, लेकिन आज भी जो भी मिला है, तो इतिहासकार बताते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, वहाँ जो, जैसे मैंने बताया कि प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह भाषाविद, इतिहासकार, पुरातत्वविद का मानना है कि वहाँ जो टीला है वो स्तूप का संरचना है, यानी उसके पहले भी हो सकता है, सिंधु घाटी के पहले से हमारी ये परंपरा चली आ रही हो, लेकिन उसका हमें ज्ञात नहीं। सिंधु घाटी से तो हमको पता चल रहा है ना कि वहाँ स्तूप की संरचना मिली है। तो जो गौतम बुद्ध है उनकी विचारधारा भी वहाँ से शुरू हुई है, बुद्ध तक आई। अब बुद्ध की विचारधारा होते होते यहाँ जो है कबीर और संत गुरु शिरोमणि रविदास तक आई। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की विचारधारा होते होते गौतम बुद्ध तक आई। गौतम बुद्ध की विचारधारा की धारा बहते हुए कबीर, रैदास साहब, फिर वही विचारधारा बाबा साहब को पहुंची, और वही विचारधारा अब हमारे समाज में प्रसारित हो रही है। फिर आज के समाज जाटव, रमदासिया क्यों यह मानने को तैयार नहीं है कि बुद्ध, कबीर, रैदास, अंबेडकर की एक ही विचारधारा जो सिंधु घाटी की सभ्यता से चली आ रही है उसी के वाहक है, और वह है समण परंपरा, जिसे बुद्ध परंपरा कहने से गुरेज नहीं है। बुद्ध परंपरा, वो बुद्ध परंपरा गौतम बुद्ध नहीं, गौतम बुद्ध के पहले से चली आ रही है बुद्ध परंपरा। इसीलिए मेरा अपने बहुजन भाइयों से निवेदन है कि जो परंपरा सिंधु घाटी बुद्ध, कबीर, रैदास से होते हुए बाबा साहब अंबेडकर तक पहुंची, उसे एक लड़ी में पिरोकर पहने और आगे बढ़ें। यहाँ एक बात यह भी बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों को यह गलत फहमी है, विशेषकर उन्हें जिन्हें ज्ञान अर्जन से परहेज है, पढ़ने से परहेज है, लेकिन बतंगड़ खड़ा करने में बड़ा मजा आता है। परहेज है कि भगवान बुद्ध क्षत्रिय वर्ण से थे, ये बहुत प्रचार हो रहा है। मनुवादी तो प्रचार कर रहे हैं, अपने लोगों में भी लोग कह रहे हैं कि हम क्यों बौद्ध धर्म को माने, उसके संस्थापक तो क्षत्रिय थे। अरे भाई, कहाँ से पा गए क्षत्रिय? पढ़ो, किताबें पढ़ो कि क्या भगवान बुद्ध के समय में कोई वर्ण व्यवस्था थी? ना, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। उनके ज़माने में न तो वर्ण व्यवस्था थी, न तो संस्कृत थी, न तो आज का क ख ग घ वाली नागरी लिपि थी, कुछ नहीं था। तो कहाँ से तुमको किसने बता दिया कि क्षत्रिय वर्ण? क्षत्रिय शब्द आता है तो उसके लिए पुरातत्वविद हैं, इतिहासकार हैं, उनकी वाणी पढ़ो। राजेंद्र प्रसाद सिंह की पुस्तक पढ़ो, जो है डॉक्टर राजीव पटेल की पुस्तक, पता चलेगा कि क्षत्रिय शब्द का क्या मतलब था, बमण शब्द का क्या मतलब है, जिसको आज ब्राह्मण कह रहे हैं ना। बमण का मतलब ब्राह्मण नहीं, आप पढ़िए ना राजीव पटेल की पुस्तक भ्रम का पुलिंदा। बमण का मतलब ज्ञानी से है,
आप पढ़िए, कहाँ से आप पा गए कि जो है बुद्ध जो है क्षत्रिय थे? नहीं, ये पूरा सिंधु परंपरा के ये जो है वाहक हैं। वे कृपया आज के विश्व प्रसिद्ध भाषाविद, इतिहासकार, पुरातत्वविद प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक खोए बुद्ध की खोज सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित है। आप मंगाइए, पढ़िए, पता चल जाएगा कि बुद्ध जो है क्षत्रिय थे कि क्या थे। उस समय क्षत्रिय वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, विश्व वर्ण, शूद्र वर्ण था ही नहीं, तो कहां से क्षत्रिय हो गए? कौन आप लोगों को भ्रमित कर रहा है? राजू पटेल की पुस्तक भ्रम का पुलिंदा अवश्य पढ़ें। ध्यान रहे, आज के महार, चमार, जाटव, रामदासिया, देवदासिया तथा चमार महाजात की अन्य उपवर्गीय जातियां नागवंशीय बौद्ध हैं। ये सब, और इसी परंपरा में बुद्ध भी आते हैं। यह भी कि बाबा साहब अम्बेडकर के बाद भारत में इनके सर्वमान्य नेता काशीराम तथा बहन मायावती जी इसी वर्ग से आते हैं। यानी ये पूरा वर्ग जो है सिंधु घाटी से लेके बुद्ध से सम्राट अशोक से कबीर, रैदास, अंबेडकर, मान्यवर काशीराम, बहन मायावती, ये पूरा एक ही वंश परंपरा चली आ रही है। नागवंशीय परंपरा, नागवंशीय बौद्ध। इन दोनों नेताओं ने, किसने? मान्यवर काशीराम साहब और बहन मायावती जी ने भगवान बुद्ध, संत कबीर, संत शिरोमणि गुरु रविदास तथा बाबा साहब अम्बेडकर को एक वंश का माना है। इन लोगों ने माना है, बहुत समझाया है, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। पढ़िए, बहन मायावती जी ने इनके सम्मान में गौतम बुद्ध नगर, अब समझ लीजिए उत्तर प्रदेश की बात है। अगर आप लोग बाहर के हो तो जरा उत्तर प्रदेश के बारे में जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में जब बहन जी का शासन आया तो गौतम बुद्ध नगर, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर तथा अम्बेडकर नगर नाम से जिले बनवाए। हमें इन लोगों के बताए रास्ते पर चलना चाहिए, न कि कुछ आरएसएस प्रायोजित भाड़े के जो कुछ लालच, कुछ पैसों के नाते जो है आपस में भ्रम पैदा कर रहे हैं, जो इन महापुरुषों को मूर्खतावश वर्ण एवं उपजातियों में बांटकर समाज को भ्रमित कर रहे हैं। हमें सदा यह याद रखना चाहिए कि उपरोक्त हमारे सभी महापुरुष जम्बू द्वीप की सिंधु सभ्यता की संस्कृत विचारधारा के वाहक हैं। ये सभी हमारे पूर्वज हैं, पूज्य हैं, हमारे आदर्श हैं तथा समण यानी बौद्ध विचारधारा के नायक हैं। हम सबको सभी उप संप्रदायों का, संप्रदाय, तमाम संप्रदाय बने हैं। कोई अपने को कहता है रविदास, या तो कोई कहता है सतनामी, तो कोई कुछ और, कोई कुछ और। मैं कहता हूँ ठीक है, ये संप्रदाय बने हैं, ठीक है, लेकिन इन सबको अब फिर एक करने की जरूरत है, एक वट वृक्ष के नीचे आने की जरूरत है। इनको एक गोत्र आप नाम दे दीजिए, लेकिन मूल जो वट वृक्ष है वो क्या है? हम सबको सभी उप संप्रदायों का सम्मान करते हुए एक महान वृक्ष यानी बौद्ध धर्म में एकजुट हो जाना चाहिए, तभी हमारी प्रगति है। वरना अन्यथा हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे रहेंगे। हमें एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म के अंदर आना है। हमारे छोटे उपजातियां, उप संप्रदाय रहे, कोई बात नहीं है। बौद्ध धर्म में भी तो हीनयान, महानयान, वज्रयान मौजूद है, लेकिन है तो वटवृक्ष तो एक ही है ना। तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम रामदासिया रहते हुए, सतनामी रहते हुए हैं, और कुछ जो छोटे छोटे संप्रदाय हैं उनके रहते हुए सभी लोग मिल करके बौद्ध धर्म के एक महान वटवृक्ष के अंतर्गत आ जाए, जो कि जिसको मानने वाले दुनिया के सैकड़ों देश हैं, उनकी एक पहचान है। तो दर्शकों, आप लोग सुने, ठीक है। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि संत शिरोमणि गुरु जी
के बारे में, उनकी वाणियों के बारे में हम कुछ और विस्तार से बात कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।